इरफान अंसारी साहब, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं और आपके विधानसभा क्षेत्र के ये मुखिया हैं और ये कह रहे हैं कि वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है और ओझा मुनि के भरोसे वहाँ के आदिवासी जिंदा हैं। ओझा मुनि के घर में भीड़ लगा रहता है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में स्थिति बहुत खराब है। स्वास्थ्य मंत्री, अगर आपको रील्स बनाने से फुर्सत मिल जाए तो अपने कम से कम मुखिया, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, ये भी जनप्रतिनिधि, कम से कम इनका बात तो सुनिए। मेरा घर से 7 किलोमीटर दूरी है सदर अस्पताल। वहाँ तो बहुत खराब स्थिति है, दयनीय स्थिति। वहाँ कुछ भी कीजिए, कुत्ता भी अगर काट लिया आपको, सांप भी तो दूर के बात है, सर्दी खांसी भी हो जाएगा या कुछ हो जाएगा तो आपका इलाज नहीं होगा। आपको सीधे रेफर ले देगा धनबाद या तो पश्चिम बंगाल चल जाइए। कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं, एकदम डॉक्टर भी नहीं रहता है वहाँ। जिस सिद्धू कानू ने पूरे देश की आज़ादी की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी, उस सिद्धू कानू के गांव यानी भोगनाडीह में विकास कुछ नहीं हुआ है। जामताड़ा जिला के अंतर्गत जितने भी जनजातीय गांव हैं उनमें मूलभूत सुविधा से वंचित है। पानी की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो या जितने भी व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए, खेलकूद की व्यवस्था हो, वो आज तक नहीं हो पाया। उसमें से कुछ गांव ऐसे भी अभी तक हैं जो पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरसता है। मैया समन योजना मिलता है, लड़की सबको मिलता है। क्या उन लोग में से एक भी लड़की सब पढ़ने के लिए खर्चा करती है? बिल्कुल नहीं। झारखंड सीएसआर कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है, जो झारखंड के लिए पहली बार है। और उससे पहले आज यानी 22 जून को ट्राइबल मीट रखा गया है। मतलब जो सीएसआर के इलाके हैं या जो आदिवासी इलाके हैं, वहाँ जो लोग रहते हैं उनके अगुवाओं को, उनके नेतृत्वकर्ताओं को यहाँ बुलाया गया था। ये चाणक्य बियानार है रांची के अंदर, और उनको बुलाया गया और उनसे समझा गया, जो मिशन ब्लू फाउंडेशन और जो ऑर्गेनाइजेशंस ये आयोजन कर रहे हैं सीएसआर में, तो इन अगुवाओं के माध्यम से ये समझा गया कि सीएसआर का इस्तेमाल इनके हिसाब से, खासकर आदिवासी समाज, जनजाति समाज के हिसाब से कहाँ कहाँ होना चाहिए। ये तमाम जो चेहरे हैं ये जामताड़ा से आए हैं, अलग अलग इलाकों से लोग आए हैं। सैकड़ों की आबादी में आदिवासी कम्युनिटी के लोग यहाँ हैं। हम दादा क्या नाम हुआ? मैडम सुनील कुमार हासदा, मैं जामताड़ा संताल परगना से हूँ। यहाँ आए तो आपको क्या लगता है कि किन क्षेत्र में आपके लिए काम होना चाहिए? संताल परगना में राजमहल परियोजना बहुत बड़ी परियोजना चल रही है और दामोदर घाटी जो माइथान डैम है वो भी हम लोग प्रभावित है। संताल परगना चित्रा माइंस है, ईसीएल का चल रहा है। हम ये अपना बात को रखना चाहेंगे क्योंकि संताल परगना की धरती है सिद्धू कान्हू की धरती है, आंदोलन की धरती है और हर साल हम लोग 30 जून को क्रांति दिवस मनाते भी हैं। आपको मालूम होना चाहिए, जिस सिद्धू कान्हू ने अपना खून बहाया, अंग्रेजों के साथ लड़ा, महाजनों के खिलाफ लड़ा, संताल परगना जिला बना और आज तक वो भोगनाडीह, सिद्धू कान्हू की जो धरती, अपना गांव है पैतृक का भोगनाडीह, आज तक विकास से अधूरा है। हम ये चाहेंगे सरकार से या कनकलब के माध्यम से ये चाहेंगे कि सीएसआर का जो फंड है, डीएमटी का जो फंड है, उस फंड के माध्यम से भोगनाडीह गांव को संपूर्ण तरीके से सौंदर्यीकरण किया जाए। साथ ही आपको मालूम होना चाहिए, गोविंदपुर साहेबगंज का जो स्टेट हाईवे है, उस स्टेट हाईवे से 2 किलोमीटर पूर्व जाना पड़ता, अंदर जाना पड़ता है भोगनाडीह जाने के लिए। वो सिंगल रोड है, वो भी 1 वे होना चाहिए। बरहेट से पूर्व 2 किलोमीटर भीतर भोगनाडीह है, 2 ही तरफ से रोड आता है। और आप 30 जून क्रांति दिवस को जाइएगा तो आप जाम में फंस जाइएगा। वहाँ हमेशा 12 महीना लोग तीर्थ स्थल के रूप में हम लोग उसको मानते हैं, संताल समुदाय खास करके, और हम लोग वहाँ जाते रहते हैं, नमन करते हैं। उस धरती आज तक भोगनाडीह का विकास नहीं हो पाया। हम चाहेंगे भोगनाडीह के साथ साथ वो रास्ता जो है आवागमन का 1 वे, साथ ही 5 कठिया जहाँ से शुरू हुई उसका भी विकास हो। पाकुड़ का जो मार्टेला टावर है, जहाँ अंग्रेज लोग संथालों के विरोध लड़ता था, वहाँ अंदर घुस करके बंदूक चलाता था, उस पर भी विकास हो और बाकी जगहों पर भी विकास हो। और हम चाहेंगे कि जितनी भी कंपनियाँ चल रही है, 1957 में माइथान डैम बना, विस्थापितों को आज तक पेयजल का नसीब नहीं, 66 के फंड से
स्वास्थ्य का सुविधा नहीं, शिक्षा की सुविधा नहीं। आप कह रहे हैं कि जिस सिद्धू कानू ने पूरे देश की आज़ादी की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी, उस सिद्धू कानू के गांव यानी भोगनाडीह में विकास कुछ नहीं हुआ है। नहीं, इसके पूर्व की सरकार थोड़ा बहुत काम की है। वहाँ सौंदर्यीकरण के नाम से बाउंड्री वाल या स्टेचू बनाई है, वो तो गांव अगल बगल जो है उसके डेवलपमेंट पर क्या है? उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आप पानी, जाके बिजली, देख सकते हैं। स्वास्थ्य कुछ भी नहीं। नहीं, बिजली तो चल रही है, लेकिन जिस प्रकार से विकास होना चाहिए उस आसपास में उस प्रकार से नहीं हुआ, क्योंकि राजमहल परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है। आप जानते हैं पाकुड़ का पत्थर एशिया महादेश तक जाती है, बहुत बड़ी बात है। वहाँ पैसे का अभाव नहीं है, कभी सोच का अभाव है, विकास करने का अभाव है। आपका क्या नाम हो? मेरा नाम दिलीप कुमार हेम्ब्रम। आप भी जामताड़ा से? जी। आप कुछ बता रहे थे यहाँ जब आपको मौका मिला बोलने का। जी, जामताड़ा जिला संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है और वो जनजाति बहुल क्षेत्र है। और आज जामताड़ा जिला के अंतर्गत जितने भी जनजाति गांव हैं उनमें मूलभूत सुविधा से वंचित है। पानी की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो या जितने भी व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए, खेलकूद की व्यवस्था हो, वो आज तक नहीं हो पाया। उसमें से कुछ गांव ऐसे भी अभी तक हैं जो पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरसता है। वो एक गांव है गेड़िया पंचायत का अंतर्गत, एक मैंने गेड़िया कई गांव का कोई टोला है, नाला विधानसभा का, जहां अभी स्पीकर का गांव है, मैंने विधानसभा है, और उसी के अंतर्गत एक गांव है मिर्गी जुड़िया बोल करके। वहाँ के लोग अभी भी डोभा का पानी पीते हैं। साथ ही साथ संथाल परगना से 3 मंत्री आते हैं जी। मुख्यमंत्री भी संथाले परगना से आते हैं। हेमंत सोरेन हो गए एक मंत्री हो गए दीपिका पांडे सिंह, एक मंत्री हो गए इरफान अंसारी, एक मंत्री हो गए संजय यादव, 3 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री। उसके बाद भी कह रहे हैं कि वहाँ के आदिवासी हफीजुल हसन भी 5 मंत्री मुख्यमंत्री को जोड़कर संथाल परगना से आते हैं। और आप कह रहे हैं कि वहाँ के आदिवासी पानी की सुविधा के लिए तरस रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी तक वहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी हैं। जो भी लोग बीमार होते हैं वो पश्चिम बंगाल में जाकर के अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, चाहे सांप काटने पर हो, चाहे मलेरिया से ग्रसित हो या कोई भी बीमारी हो, बड़े फेफड़े की बीमारी हो, दिल की बीमारी हो, कहीं वो बाहर जाकर ही करते हैं। और साथ ही साथ मेरे क्षेत्र से ही, मेरे जामताड़ा विधानसभा से वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, बगल के श्रम मंत्री भी हैं, साथ में आपका स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी संथाल परगना से, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह संथाल परगना से, श्रम मंत्री संथाल परगना से, अल्पसंख्यक मंत्री संथाल परगना से, मुख्यमंत्री संथाल परगना से, और आप कह रहे हैं कि पानी नहीं मिल रहा आपको? जी जरूर। आज जितने भी मंत्री हैं, साथ हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, वो खाली अपने आप को फोकस में रखने के लिए खाली बयानबाजी देते हैं। धरातल में जो काम होना चाहिए था अभी तक नहीं हो रहा है। नहीं। आपका क्या नाम हो? अबिता हंसदा। आप भी वहीं से आए हैं? हम भी जामताड़ा जिला से, नाला विधानसभा घर है। तो CSR कॉन्क्लेव में क्या बोलने आए हैं? सरकार क्या नहीं काम कर रही इस इलाके में? देखिए, इसमें हम लोग का सिकटिया जय नहर बना है बहुत दिन पहले, 100 साल जैसा हो गया, अभी तक रिपेयरिंग चल रहा है। हम लोग कितना बार आवाज़ उठाए, वो नहर होने से बहुत खेती होगा। और देखिए अभी देखिए ग्राम पंचायत में रघुवर के सरकार था तो हम लोग जनप्रतिनिधि भी थे, उस टाइम ग्राम पंचायत को दिया था बालू घाट या पत्थर के खनन। अभी जो है यूपी बिहार कहाँ से आके हेमंत सोरेन सरकार में दे रहा है उन लोग को, ताकि वो सब जितना रोजगार है, जितना कंपनी है। अगर संथाल परगना में हेमंत सोरेन काम नहीं करते हैं तो कैसे उनको इतना सीट मिल जाता है? वो तो कैसे मिलता है, ये तो मैया सम्मान के चलते मिला, नहीं तो बाकी तो नहीं मिलता है। बाकी जो ग्राम पंचायत को मिलता तो वो पैसा ग्राम पंचायत में रहता। अभी यूपी बिहार से बालू ले जा रहा है, बहुत कुछ ऐसे है खनन वाला, जहाँ से पत्थर निकलता है वहाँ कुछ नहीं। मेरा घर से 7 किलोमीटर दूरी है सदर अस्पताल, वहाँ तो बहुत खराब स्थिति है, दयनीय स्थिति। वहाँ कुछ भी कीजिए, कुत्ता भी अगर काट लिया आपको, सांप भी तो दूर के बात है, सर्दी खांसी भी हो जाएगा या कुछ हो जाएगा तो आपका इलाज नहीं होगा, आपको सीधे रेफर ले देगा धनबाद या तो पश्चिम बंगाल चल जाइए। कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं, एकदम डॉक्टर भी नहीं रहता है वहाँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मंगल सोरेन है आप भी और वहीं से? मैं भी जामताड़ा से ही हूँ।
और आज की यह कार्यक्रम जिस तरह से आयोजित की गई, इसमें हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का और अपने बोलने का भी मौका मिला। ऐसे तो CSR के बारे में सुने ही है, अभी तक धरातल में क्या काम हो रहा है किसी को जानकारी नहीं है। आज सारे विषय बिंदु पर कई प्रमुख वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा और लगभग सभी विषय आ ही गया। इसमें हम विशेष करके हम कहना चाहेंगे, जामताड़ा जिस विधानसभा क्षेत्र से हम आते हैं उसी विधानसभा के विधायक आज स्वास्थ्य मंत्री हैं, और वहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है इतनी लचर है, जिस कारण से वहाँ की लोकल जो ट्राइबल है, जनजाति है, यदि ओझा गुनी के घरों में देखें तो प्रतिदिन भीड़ लगा हुआ रहता है। स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं होने के कारण आपका कहाँ पड़ता है, एड्रेस क्या है आपका? मेरा करमाटान सुगी पहाड़ी, हम जनप्रतिनिधि भी हैं, मुखिया भी हैं। मुखिया हैं आप? हाँ। और ये जामताड़ा विधानसभा पड़ता हाँ, जामताड़ा विधानसभा। है। इरफान अंसारी साहब, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं और आपके विधानसभा क्षेत्र के ये मुखिया हैं, और ये कह रहे हैं कि वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है और ओझा मुनि के भरोसे वहाँ के आदिवासी जिंदा हैं। ओझा मुनि के घर में भीड़ लगा रहता है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में स्थिति बहुत खराब है। स्वास्थ्य मंत्री, अगर आपको रील्स बनाने से फुर्सत मिल जाए तो अपने कम से कम मुखिया, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, ये भी जनप्रतिनिधि, कम से कम इनका बात तो सुनिए, बताइए। वहाँ जिस तरीके से हाल में ही हम विजिट किए थे सदर हॉस्पिटल जामताड़ा, तो वहाँ मरीज जो स्वस्थ व्यक्ति जो वहाँ जाते हैं अटेंडेंस बनकर मरीज के साथ, वे भी बीमार होकर के आते हैं। जितने भी मरीज हैं वहाँ, जिस अवस्था में हम देखें, वहाँ की व्यवस्था देखें, टेबलों पर कई मरीज तो ऐसे बेड भी नहीं मिला, ज़मीन पर पड़ा हुआ है। तो बोलते हैं बहुत काम किया अपना विधानसभा में। जिस तरह से उनके बयान हमेशा सुनने को आता है, लेकिन धरातल पर यदि देखा जाए तो कहीं से भी एक तनिक सा भी सच्चाई नहीं है। कैसे जीत जाते हैं फिर इरफान अंसारी हर बार? ये जामताड़ा की जो डेमोग्राफी है, वहाँ तुष्टीकरण की राजनीति भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जिस तरह से अबू आवास को यदि देखा जाए तो जामताड़ा में लगभग 90% 2 ही वर्ष के आवंटन में 90% माइनॉरिटी को अबू आवास का लाभ प्राप्त हो चुका, जबकि वहाँ की OBC है, जनजाति आदिवासी है, वे अभी भी प्रतिशत सूची में ही है। आप कह रहे हैं कि इरफान अंसारी हिंदू मुसलमान करते हैं? बिल्कुल करते हैं। काम के प्रति ऐसे भाषण तो आपका धर्मनिरपेक्षता की करता है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। क्योंकि मैं जिस पंचायत क्षेत्र से हूँ, वहाँ की यदि विकास के मामले में देखा जाए, एक टूटी हुई पुल है, 3 साल से जूझ रहा है, वो उस पंचायत का लाइफलाइन है। प्रतिदिन सैकड़ों के हज़ारों की संख्या में वहाँ से रोजगार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए लोग आते जाते हैं। 3 वर्ष से उस पुलिया को यदि देखा जाए तो कभी भी दुर्घटना को लेकर के वो टूट सकता है। कई बार उनको बोलने के बाद, जब वो पहले ग्रामीण विकास मंत्री भी थे, उस समय भी उसको कहा गया था, कई बार हम लोग धरना प्रदर्शन भी उस पुल के लिए किए, लेकिन आज तक उस पुल पर किसी भी प्रकार का संज्ञान उन्होंने नहीं लिया। ऐसे सुने हैं कि कौन सा टेंडर पुल है वो, कौन सी इलाके? सिकरपोसनी सियाटन के बीच का पुल, जो सिकरपोसनी पंचायत का लाइफलाइन है। कितनी आबादी उससे प्रभावित है? उससे लगभग 7,000 की आबादी प्रभावित है। अच्छा, उस पर कोई बात नहीं? और कोई बात नहीं होता है, क्योंकि वो एकमात्र यदि कहा जाए तो उस क्षेत्र से उनको मत नहीं प्राप्त होता है। मेरे दृष्टि से क्यों नहीं पता? उसके अपने जो पहचान है, जो काम के माध्यम से होना चाहिए, उस क्षेत्र में काम ही नहीं किए हैं, जिस कारण से उनको यहाँ से मत प्राप्त नहीं होता है। तो उनको वोट नहीं मिलता, इसलिए अपने विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं करेंगे? ना, काम नहीं किया है इसलिए वोट नहीं मिलता वहाँ से। वहाँ की कभी भी, मतलब आपका कहना है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, बहुत कुछ समस्या है। अभी जल नल की जो योजनाएं चल रही है, हमारे पंचायत के सटा हुआ गांव तक पाइप का काम हो चुका है, लेकिन हमारे पंचायत अभी भी वंचित है। मंत्री जी तो कहते हैं बहुत जबकि मेरे ही पंचायत में वहाँ के करमाटान प्रखंड का मुख्यालय भी है, थाना है, कस्तूरबा है, ITI है, और प्रखंड अंचल भी उसी मेरे ही पंचायत में अवस्थित है। बावजूद हमारे पंचायत में जो मूलभूत सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि पदाधिकारी भी वहाँ हैं, कर्मचारी भी हैं, वो सुविधा उपलब्ध नहीं है।
चाहे वो किसी भी योजनाओं को लेकर हो या अन्य किसी सामाजिक क्षेत्र कल्याणकारी योजना के माध्यम से हो, वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो सीधे तौर पर हम कहना चाहेंगे तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप वर्तमान में मुखिया हैं? हाँ, वर्तमान में मुखिया है। तो आप तो ये और पहली बार हैं या इससे पहले भी? न, पहले हम पंचायत समिति सदस्य रहे थे। आप मंत्री जी को कभी अवगत कराए कि ये बिल्कुल, समस्या? बिल्कुल अवगत कराए हैं। जब पिछले साल आपकी सरकार आपकी दौर का कार्यक्रम चल रहा था तो मैंने अवगत कराया था। उससे पहले भी मैंने अवगत कराया था। अवगत कराने के कारण वो हमको लगता है ज़्यादा ही उसको अपने हो सके प्रतिष्ठा पर लगा हो। कुछ अलग दृष्टि से हमको भी देखते हैं, हमारे पंचायत को भी देखते हैं, वहाँ की जनताओं को भी देखते हैं जो काम करने के लिए जाते हैं सीधी तौर पर नहीं करना चाहते हैं। आपका क्या नाम हुआ? लीलावती मुर्मू। आप यहाँ आए तो क्या समझ में आया? क्या आपकी आए हैं तो वैसे तो फर्स्ट बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमको बहुत अच्छा लगा, सबका समस्या सुन के अच्छा लगा। और क्या आप बोलेंगे, कहाँ से हैं? दुमका से। दुमका से? हाँ, दुमका से बिलोंग करते हैं। और शिक्षा के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं पीजी ग्रेजुएशन करके बीएड किए हैं, पीजी +2 किए थे मास्टर डिग्री करके। तो बेरोजगार हम लोग बहुत बैठे हुए हैं और बोलते हैं ना कि बच्चा लोग को सही शिक्षा नहीं मिलता है, डेवलप नहीं होता है बच्चा लोग के लिए। तो हर सरकारी स्कूल में देखे हैं 1 to 5 तक, ठीक है, एक ही शिक्षक संभाल रहे हैं। तो अगर एक ही शिक्षक संभालेगा तो बच्चा का शिक्षा तो डेवलप तो नहीं होगा। वो 5-5 क्लास का बच्चा एक ही सर कैसे संभालेगा? अगर जब बच्चा को सही शिक्षा देना चाहिए तो शिक्षक शिक्षिकाएं का बहाली होना चाहिए और शिक्षक शिक्षिकाएं का बहाली होने के बाद तो बच्चा का शिक्षा सही तरीक़ा से डेवलप होगा। और सही तरीक़ा से डेवलप होगा, जैसे कि हम भी बीएड करके बैठे हुए हैं तो हम भी बेरोजगार हैं। बच्चा लोग का समस्या देख रहे हैं कि यह सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सर मैया सम्मान तो नहीं मिल रहा है। काहे कि भरे ही नहीं तो मिलेगा। मुख्यमंत्री तो बोले हैं कि 18 से ऊपर सबको हाँ बोले काहे नहीं भरे? तो हम उस टाइम नहीं भर पाए। काहे नहीं भरे? हाँ, टाइम नहीं मिला था सर। भरते तो मिलता न 2500। ठीक है मैया, तो रोजगार ठीक है मानते हैं मैया सम्मान योजना मिलना चाहिए, पर वो पैसा अगर सही काम में लगाया जाता तो क्या होता बताइए। मैया सम्मान योजना मिलता है, लड़की सबको मिलता है, क्या उन लोग में से एक भी लड़की सब पढ़ने के लिए खर्चा करती है? बिल्कुल नहीं। अगर उसी पैसा से गरीब बच्चा के लिए एक संस्था स्कूल खोलना चाहिए, उसके लिए शिक्षक, लड़का सब भी बिगाड़ी रहता है, लड़की के लिए व्यवस्था तो होना चाहिए ही, प्लस लड़का के लिए भी व्यवस्था होना चाहिए। आपका दुमका में कौन सा गांव है? मेरा है आपका मसलिया ब्लॉक। मसलिया ब्लॉक से आपका नयाडी पंचायत है और पलासी गांव है। अच्छा, नयाडी पंचायत। हाँ। वहाँ विकास, पानी, बिजली, स्वास्थ्य ये सब क्या है? उसका स्थिति तो मेरी आइडिया से तो है, ब्लॉक लेवल में है। ये आपके पंचायत का बताइए। गांव पंचायत में तो नहीं है, पंचायत में नहीं है। और पानी के लिए तो बहुत ही कम है, पानी का तो होना चाहिए। इतना बड़ा बस्ती में भी एक ही कोई चापाकल है। हाँ, कितना आबादी होगा ज़्यादा ही होगा, उतना आइडिया नहीं है गाँव में। एक ही चापाकल। हाँ, तो उसमें से पानी का कमी होता है, लाइट वगैरह। हाँ, आपका क्या बोलते हैं उसका, सौर ऊर्जा के लिए। हॉस्पिटल तो वैसे ब्लॉक में है आपका 10-12। किसी का तबीयत खराब हुआ तो उसको मसलिया जाना। हाँ, मसलिया जाना पड़े, सामने में तो नहीं है। कम से कम ब्लॉक में एक हॉस्पिटल होना चाहिए, इमरजेंसी के लिए रहना चाहिए वैसे। और वो भी थोड़ा दूर में है तो उतना नहीं ना जा सकते हैं। और तो आप क्या बात किए यहाँ? आप बताए, कुछ बोले कि आपको क्या? यहाँ पे हमको मौका ही नहीं मिला था, फर्स्ट बार पार्टिसिपेट कर रहे थे तो सबका समस्या सुन के हमको बहुत अच्छा लगा, सीखे भी है। तो आपकी बात किसी ने की? कोई आपके क्षेत्र से आए आदमी को बताया कि ये समस्या है, इसकी जरूरत है? ऐसे तो नहीं है, ऐसे नहीं है। जैसे कि अच्छा, अगर आपको मौका नहीं मिला, चलिए यहाँ पे मौका मिल रहा है,
आपको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए कि हर सरकारी स्कूल में एक शिक्षक नहीं 1 to 5 से वो तो कम सरकार करेगा, सीएसआर के सीआर सर सी हम ये चाहते हैं कि जितना भी बेरोजगार है, हम लोग बीएड करके डिप्लोमा करके बैठे हुए उन लोग के लिए जॉब होना चाहिए। लेकिन सीएसआर नहीं करेगा, ये सरकार करेगा। सीएसआर सामाजिक दायित्व निभाता है, मतलब आपका रोड नाली ये सब देगा। आपको मैदान चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए, नौकरी सरकार देगा, नौकरी लोग नहीं देगा। चलो ठीक है, उसके लिए तो लेकिन आपको नौकरी चाहिए। हमको नौकरी चाहिए। क्या कि कितना पढ़े हैं आप? बीएड करके बैठे हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करके। क्या आप ग्रेजुएशन एमए कर कहाँ से किए आप? आपका दुमका यूनिवर्सिटी। हाँ, और आपके पास नौकरी नहीं है? नौकरी नहीं है, बस। आपको नौकरी चाहिए। हाँ, नौकरी चाहिए। तो ये है, लोग अपनी समस्याओं को बताने के लिए यहाँ आए हैं और समाधान ढूंढने आए हैं। सीएसआर में भी आप सोचिए कि स्थिति इतनी बदतर है राज्य की कि लोग सीएसआर आए हैं और वहाँ आके भी नौकरी की ही बात कर रहे हैं। फिलहाल हम हैं यहाँ और लोगों से आपको मिलते हैं।